केजरीवाल 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 लड़ाई दिलचस्प है 24 की। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहती है कि मेरी सीधी टक्कर नरेंद्र मोदी से है। नीतीश कुमार कहते हैं कि ठीक है, पहले विपक्ष जोड़ो, लेकिन मोदी केजरीवाल कहते नो, टक्कर मेरे से। रुको एक मिनट, वन बाय वन आई विल कम टू यू। जी जी प्रतीक जी, ये लोग कहते हैं बेरोजगारी से नाता जोड़ो और कांग्रेस पार्टी कह रही है भारत जोड़ो। और आप क्यों नहीं, वो अलग है आपसे। प्रतीक जी, अलग होने दीजिए, क्या दिक्कत है? चोर चोर मौसेरे भाई एक ही तो होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ए टीम और बी टीम होने का काम कर रही है तो वो हमसे अलग ही लड़ेंगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर विपक्ष एकता दिखा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपके साथ नहीं जाना चाहते, वो नहीं जाना चाहते। कोई बात नहीं, ना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये है, वो कहते हैं आप पे विश्वास नहीं है। 19-20% जो वोट शेयर है अभी भी देश में वो कांग्रेस पार्टी का है, इसलिए मुख्य पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी ही है अभी भी। जी विशाल, अभी आपने डिबेट की शुरुआत की सवाल पूछकर कि 2024 में कौन आपको उत्तर मिलेगी। आप पूछिए क्या कि कैसे साथी कैसे यार, सबकी नीयत डावाडोल। इनको दे दो एक आईना जो उतारे इनके चेहरे का पोल। अभी आप बात कर रहे थे तो सीधी सी बात है, कोई नहीं है, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है मोदी जी के टक्कर में। राइट प्रतीक जी, आपकी मजबूरी मैं समझ गया। जो एडवर्टाइजिंग का खेल है वो ब्रेकिंग पे चल गया। जो ऊपर से फरमान आया कि इसको क्या लाइन पे लेके जाना है वो चल गया। लेकिन आज भी नाउ लिसन नीरज, नाउ लिसन प्लीज, रुको मैं आ रहा हूं, रुको एक मिनट रुको। मैं लखनऊ से हूं, रुको, मैं लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से, और सारे लोग समझते हैं, एक भाषा आप भी समझते हैं। हमारे यहाँ एक मुहावरा कहा जाता है, और मुहावरा ये है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़। और दूसरा मुहावरा सुनिए, दूसरा मुहावरा भी लेते जाइए, पुड़िया बांध कर रख लीजिएगा, काम आएगा। न नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, न नौमन तेल होगा, जोर से बोला करो, न नौमन तेल होगा, हुजूर आली। अगर पैर हवा में है तो जमीन नहीं मिलेगी। जी मैंने पहले कहा कि मेढक बैंक को नहीं तोला जा सकता। नीतीश कुमार जी वही प्रयास कर रहे हैं। अपनी जमीन नहीं है लेकिन विपक्ष को एक करने चले हैं। लेकिन इसमें गलत क्या है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमें तो खुशी होगी कि विपक्ष एक हो और जनता का आशीर्वाद जिस तरह से मिलता है। आपको 31.8% वोट मिला 2014 में, मोदी जी को, और अगर 68% वोट एक हो जाए, वोट बढ़ते गया है मोदी जी का। इस बार 400 का आंकड़ा पार करेगा जनता के आशीर्वाद से, और मोदी जी फिर से इस देश के सशक्त प्रधानमंत्री होंगे और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। जी प्रतीक जी, आप कह रहे कोई नहीं है टक्कर में, वो आप बता रहे हैं ना? मैं नहीं बता रहा, आप ही बता रहे हैं, आप ही बता रहे हैं। विशाल भाई अभी कह रहे थे मोदी ने 5 प्रण लिए हैं। एक प्रण उन्होंने महिला सम्मान का लाल किले से लिया था, और जिस वक्त लाल किले से ये महिला सम्मान की बात कर रहे थे उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्किस बानो के हत्यारे, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को इनकी सजा माफ कर रहे थे। इन्हीं का विधायक कहता है कि बलात्कारी संस्कारी होते हैं। ये मोदी जी का न्याय है, और आज तक मोदी जी चुप रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते बिल्किस बानो पे। आप राजस्थान से, आप राजस्थान से है ना? राजस्थान से, रुको एक मिनट, आप राजस्थान से है ना? नो, आप राजस्थान से है ना? राजस्थान से है ना? एनसीआरबी के रिकॉर्ड मालूम है इस बार वाला रिपोर्ट में? जाइए चेक करिए। प्रतीक, नो नीरज स्पीक, नो नीरज, मैं जानता हूँ जी। प्रतीक जी, कहावत तो मुझे पता है कि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तो अब नहीं आगे बढ़ा देते हैं सर इसको। परसों दिल्ली के रामलीला मैदान में जो 5 लाख लोग आए थे वो कोई ऐसी बुलाई हुई भीड़ नहीं थी। तो जब मुख्य विपक्षी दल हुंकार भरता है तो उसको देश की जनता का समर्थन मिलता है।
कल जब भारत जोड़ो यात्रा अगले 160 दिन चलेगी, तब आप वहां पर लोगों का हुजूम देखिएगा। राइट। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एक अच्छी मुहिम है, मैंने कल शुभकामनाएं, आप नहीं थे शो में, और मैंने, रुकिए भाई, मैंने कहा भाई प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ता, मैं तुम्हारा पिंटू रुको, मैं एक बात कह रहा हूं, हमारी एक पुरानी परंपरा है, जब भी कोई यात्रा शुरू होती थी घर से या कोई जाता था यात्रा पे तो उसे शुभकामनाएं दी जाती थी, और मैंने कल शुभकामनाएं दी कांग्रेस को। मैंने कहा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपनी यात्रा प्रारंभ करिए, लोगों को जोड़िए, लोगों की तकलीफें पहुंचाइए, और बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा ज्यादा क्या अच्छी बात होगी कि लोगों का दुख दर्द अगर यहां तक आए तो बहुत अच्छी बात है, ना कि आप कोसिए किसी को, कोसिए मत किसी को, नफ्स पे हाथ रखिए और आगे बढ़ जाइए, बस ये बात थी, छोटी सी बात। जी मैं आया, आपका आया, मैं करें जी, राइट, सॉरी। देखिए प्रतीक जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हमारी कमिटमेंट देश के 130 करोड़ लोगों के लिए है। हमारी कमिटमेंट यह है कि देश को नंबर 1 बनाना है। तो आप पंजाब में हैं और सिर्फ आप ही दिल्ली में हैं, तो आप पूरे देश वाली कैसे बात कर रहे हैं आप? कह रहा हूं प्रतीक जी, हम दिल्ली से बाहर निकले, पंजाब के लोगों ने हमें एक्सेप्ट करा, उसके बाद आज गुजरात भी कह रहा है, आज हिमाचल भी कह रहा है। क्या देश के गरीब बच्चों को, गरीब आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज नहीं मिलना चाहिए? क्या पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या दिल्ली पंजाब की तरह पूरे देश में गरीब आदमी को बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त में नहीं मिलनी चाहिए? तेलंगाना, सुनिए, रुकिए, चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगर 2024 में विपक्ष की सरकार बनी तो पूरे देश में किसानों के जो भी बिजली का बिल आएगा वो सब माफ किया जाएगा। और मैंने जब आंकड़ा निकाला अभी, तो उन्हीं के राज्य में लगभग 11,600 करोड़ रुपए का बकाया है, 11,600 कुछ करोड़ का बकाया है वितरण कंपनियों का, और जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं उनका। तो ये फिर क्यों? लेकिन सवाल तो मैं आपसे भी पूछूंगा, 80 करोड़ का जो राशन आप बांट रहे हैं उसको क्या कौन जवाब देगा? आप भी तो बांट ही रहे, ना बीजेपी जी, ऑफकोर्स जी। शासक का सबसे पहला फर्ज है जनता को जिंदा रखना। एक मिनट रुकिए, लेट देम रिप्लाई। गरीबों को नहीं मारने देते। हमारे प्रधानमंत्री ने न्याय किया है गरीबों के साथ, और लगातार न्याय करते रहेंगे। और गरीबों को जरूरत है राशन की, अगर नहीं देता तो क्या हाल होता देश में। इसलिए प्रधानमंत्री ने सराहनीय कदम उठाया है। 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत के माध्यम से गरीबों को इलाज का खर्च दे रहे हैं। 200 मेडिकल कॉलेज खोले हमने, 15 एम्स खोले हैं, और लगातार भारत के विकास की बात हो रही है, और भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं ये लोग। जी प्रतीक जी, ये जो राशन बांटने की बात कर रहे हैं ना, इनको ये भी याद दिला दीजिए कि वो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है जिसके नीचे ये बाध्य हैं। तो देश की जनता को जो राशन जा रहा है वो भी कांग्रेस की पॉलिसी से ही जा रहा है, इनको बता दीजिए। प्रतीक जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये सारे मुद्दे 75 साल में सुलझ जाने चाहिए थे। आज अरविंद केजरीवाल को क्यों आना पड़ रहा है मैदान में कि 75 सालों से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने देश को ठगने का काम करा है, देश में कोई काम नहीं करा। इसीलिए हम आए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दोनों से देश। अगर चुप हो जाओ तो एक बहुत नुस्खा बता देता हूं। अगर आप चुप हो जाए 2 मिनट के लिए तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, चुपचाप। ये तो तय है कि किसके खिलाफ चुनाव लड़ना है, मोदी जी तो क्लियर है, लेकिन आगे सामने कौन है इसकी लड़ाई हो रही है। लड़ाई ये है, तो सवाल ये है कि विपक्ष की एकता कहां है, विपक्ष की एकता कहां है? मैं आया विशाल जी। देखिए भैया जी, अरे आ रहे हैं, रुको। मैंने आपसे क्या कहा कि विपक्षी एकता हो ही नहीं सकती। इसलिए नहीं हो सकती विपक्षी एकता क्योंकि वो सारे के सारे अवसरवादियों का गठजोड़ है। प्रतीक जी, जैसे विशाल जी ने भोजपुरी में कहा ना, मैं मैथिली में कहता हूँ, भाजपा कहता पाजर में दांत छे, मतलब उनकी तो कमर में दांत है,
कोई ऐसे साथ खड़ा होगा ना कि आइए भाई ये साथ में चलते हैं, ये यहीं से काट लेंगे। कौन ये भी आम आदमी? इनके भाजपा वालों की बात कर रहा हूँ सर। देखिए आप तो कभी नहीं गए उनके साथ, फिर कैसे बताएं? बताते हैं ना, पंजाब में आप तो इनके साथ गए हैं, आम आदमी पार्टी के साथ। पंजाब में गठबंधन का साथी कौन था, कहाँ चला गया? कश्मीर में कौन था, वो कहाँ चला गया? उत्तर प्रदेश में कौन था, वो कहाँ चला गया? राइट। देखिए, हमारे नेता के कार्यों से प्रभावित होकर किसी के विधायक भाग रहे हैं और आगे भी भागते रहेंगे। इनको घर अपना नहीं संभाल रहा है, देश क्या संभालेंगे? आज अभी शिक्षा समान तिरंगा साइकिल यात्रा, बड़ी यात्राएं चल रही हैं। 24 नजदीक है भैया, अभी बहुत टाइम है। वक्त छोड़े ब्रेक का।